ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के स्पेशल प्लेलिस्ट यानी कि रिड्यूस सिलेबस जो कि साल 2020-21 के लिए इम्प्लीमेंट है, उसकी वीडियो है। इसमें हम मछली सेट 1.2 की थ्योरी देखेंगे और इंशाल्लाह मछली सेट 1.2 को सॉल्व भी करेंगे। ये वीडियो टोटली रिड्यूस सिलेबस 50% जो हुआ है 2020-2021 तालीमी साल के लिए, उसी के लिए स्पेशल और पर्टिकुलर वीडियो है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले हम सिलेबस रिडक्शन पर एक नज़र डाल देंगे। नाउ पहले हमने मछली सेट 1.1 को डील किया था पहली वाली वीडियो में। ये सेकेंड वीडियो है। मछली सेट 1.1 का पार्ट पेज नंबर 5 के आधे हिस्से तक है। तो पेज नंबर 5 तक रिडक्शन था यहाँ पर। अब उसके बाद का जो डायरेक्ट रिडक्शन है वो पेज नंबर 16 पर है। पेज नंबर 16 पर यानी कि मछली सेट 1.4 की थ्योरी जो स्टार्ट हो रही है उसका रिडक्शन है। सो मछली सेट 1.2 का कोई भी पार्ट ओमिट नहीं है, सिलेबस में से रिड्यूस नहीं किया गया है। ये बात हमें अच्छी तरह जानना है। मछली सेट 1.2 कंप्लीटली विथ थ्योरी, एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिस सेट पूरी की पूरी सिलेबस में मौजूद है। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मछली सेट 1.1 की वीडियो में हमने दो मुतगय्यरी खत्ती मसावातों का इंट्रोडक्शन देखा था और उसे हल करने के तरीके देखे थे। उसमें एक तरीका हमने देखा था तरसीमी तरीका यानी कि ग्राफिकल मेथड। तरसीमी तरीका पर्टिकुलरली मछली सेट 1.2 के लिए ही है। मछली सेट 1.2 के तमाम सवालात को हमें तरसीमी तरीके से हल करना है। इसमें क्या होता है, हम दी गई हमजाद खत्ती मसावातों के लिए कुछ पार्ट जो है वो कैलकुलेशन का करते हैं और कुछ पार्ट ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और फिर ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किए गए पार्ट की मदद से हम हमारा जवाब ढूंढकर निकालते हैं। आइए टेक्स्ट बुक में देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात की तरसीम। गुज़िश्ता जमात में हम मुताला कर चुके हैं कि दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात की तरसीम एक खत होती है। पिछली स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि अगर दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात को ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया जाए, ग्राफ पेपर पर उतारा जाए तो हमें एक खत मिलता है यानी कि लाइन मिलती है जो मुरत्तब जोड़ी दी हुई मसावातों को मुतमईन करती है। वो मुरत्तब जोड़ी इन मसावातों का हल होती है। ये एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड में हमने कंप्लीटली देखा नहीं था। अब हम 10th स्टैंडर्ड में इसको पूरा सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट बुक में ऐसा बोला है। टेक्स्ट बुक में हमने सिर्फ लाइंस की इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ की थी ग्राफ पेपर के ऊपर। दो मसावातों को लेकर उनका हल नहीं निकाला था। वो हल कैसे निकालेंगे अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमें जो भी दो मुतगय्यरी खत्ती मसावतें दी जाएगी उसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करके 4 मुरत्तब जोड़ियां निकालेंगे। अब मुरत्तब जोड़ियों का मतलब क्या? मुरत्तब जोड़ी का मतलब एक मसावत के लिए x और y की पर्टिकुलर वैल्यू, x और y की पर्टिकुलर वैल्यू जो एक टाइम पर लेने पर मसावत को मुतमईन करती है। जैसे यहाँ पर एक मसावत दी गई है 2x - y = 4। इसकी तरसीम खींचने के लिए 4 मुरत्तब जोड़ियां बनाई गई है। तो पहली जोड़ी में x की कीमत 0 है, दूसरी जोड़ी में x की कीमत y की कीमत पहली जोड़ी में x की कीमत 0 है और y की कीमत -4 है। ये पहली मुरत्तब जोड़ी हुई। x और y अगर हम 0 और -4 इस मसावत में रखेंगे तो ये मसावत मुतमईन हो जाती है। इसीलिए इसे मुरत्तब जोड़ी कहा जा रहा है x और y की। दूसरी जोड़ी 2, 0 अगर हम मसावत में x की जगह 2 और y की जगह 0 रखेंगे तो ये मसावत मुतमईन होगी। मसावत का मुतमईन होना मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आना, इसे मसावत का मुतमईन होना कहते हैं। नाउ अब हम ये देखेंगे कि मुरत्तब जोड़ियां बनाई कैसे जाती है, असल में हासिल कैसे की जाती है। मुरत्तब जोड़ी हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, दी गई मसावत में या तो x की एक कीमत फर्ज की जाती है और y की कीमत निकाली जाती है, या फिर y की एक कीमत फर्ज करके x की एक कीमत निकाली जाती है। तो इस तरह से एक जोड़ी बनाई जाती है। जैसे कि सपोज पहली जोड़ी है 0 - 4 की, तो x = 0 अज्यूम करके
हम y की कीमत निकालेंगे तो -4 मिलेगा। इस तरह से मुरत्तब जोड़ी हुई। या फिर y मसावी -4 फर्ज करके x की कीमत निकालेंगे तो x मसावी 0 होगा। तो इस तरह से मुरत्तब जोड़ियां बनाई जाती है। आइए देखेंगे हम ये कैसे वैल्यूज निकाली गई है। मसावत दी गई है हमें 2x - y मसावी 4। ना पहले x की कीमत 0 है, x मसावी 0, तो x की जगह पर क्या कर लेंगे हम 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 0 - y मसावी 4। 2 ज़रब 0 होता है 0 - y मसावी 4। -y की कीमत है 4, यानी कि y की कीमत होगी -4। अगर -y की कीमत 2 होती है तो y की कीमत -2 हो जाएगी। इसी तरह -y मसावी 4 है तो y की कीमत -4 हो जाएगी। तो इस तरह से पहली मुरत्तब जोड़ी मिली हमें -4। अगर कभी हम x मसावी 2 रखते हैं, x मसावी 2 रख रहे हैं अगर कभी हम, तो ये हो जाएगा 2, x की जगह पर 2 -y मसावी 4। ये ज़रब है, 2 ज़रब 2 यानी 4 -y मसावी 4। y की कीमत निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे -y को लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे और इस 4 को राइट से लेफ्ट में ला लेंगे। तो ये 4 तो एज इट इज रहेगा, -y इधर आकर बनेगा जमा y, जिसे हम y लिखेंगे, मसावी ये वाला 4 इधर आकर -4 हो जाएगा क्योंकि वो जमा में है राइट साइड में। तो y मसावी हो जाएगा 4 - 4 यानी कि 0। तो दूसरी जोड़ी इस तरह से बनेगी 2, 0। नेक्स्ट थिंग, अगर कभी हम x की कीमत 3 फर्ज करते हैं, x मसावी 3, तो 2 ज़रब हो जाएगा 3 -y मसावी 4। 2 तिया 6 -y मसावी 4। -y को इधर लेकर आएंगे वो हो जाएगा जमा y, जिसे हम y लिखेंगे। जमा 4 को इधर लेकर आएंगे वो होगा -4। तो y मसावी हो जाएगा 6 - 4 यानी कि 2। तो तीसरी मुरत्तब जोड़ी मिली हमें 3, 2। ध्यान में रखिएगा, जब भी हम मुरत्तब जोड़ी लिखेंगे तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर बाद में y की वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट में कॉमा डालकर। तो x मसावी 3, अगर x मसावी -1 रखते हैं हम, x मसावी -1, तो 2 ज़रब -1 -y मसावी होगा 4। 2 ज़रब -1 होता है -2, एक मुस्बत अदद और एक मनफी अदद, हासिल ज़रब मनफी होता है। 2 एकन 2 -2, -2 -y मसावी 4। -y इधर आएगा जमा y हो जाएगा, -2 एज इट इज यहीं पर है, 4 इधर आकर -4 हो जाएगा। -4 और -2 होता है -6। तो इस तरह से y मसावी होगा -6, यानी कि चौथी मुरत्तब जोड़ी हमें मिलेगी -1 -6। इस तरह से 4 मुरत्तब जोड़ियां -1 -6 के साथ में होगी। अब इन जोड़ियों को क्या करेंगे, हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए हम x का पॉइंट और y का पॉइंट देखेंगे। जैसे पहली मुरत्तब जोड़ी है 0 -4, तो x का 0 ये होगा, y का 0 -4 यानी कि नीचे की तरफ, तो ये पहला पॉइंट आएगा हमारा 0 -4। 2, 0 दूसरी मुरत्तब जोड़ी है, x की वैल्यू है 2, x का पॉजिटिव एक्सेस 2, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहां पर होती है, तो ये पॉइंट बनेगा हमारा। तीसरा 3, 2, x की वैल्यू 3, ये y की वैल्यू 2, ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे इस जगह पर, तो इसलिए तीसरा पॉइंट हमारा 3, 2। चौथा पॉइंट है -1 और -6, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -, यहां पर सारे पॉजिटिव है, यहां पर सारे नेगेटिव है। -1 यहां पर होगा x का, y का -6, ऊपर जमा होता है y, नीचे -6 होता है, तो ये होगा -6। इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन यहां पर होगा, इसलिए -1, -6 यहां पर आएगा। तो इस तरह से ये चारों पॉइंट्स मिलेंगे हमें। अब इन चारों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम एक लाइन में ले लेंगे, यानी इनको एक लाइन के इनके ऊपर
स्केल रखकर एक लाइन ज्वाइन कर लेंगे, तो ये जो खत होगा ये होगा मसावत 2x मनफी y मसावी 4 का खत। ये है सिंगल मसावत को सॉल्व करना। अब डबल मसावत मतलब दो हमजात खत्ती मसावतों में तो हमेशा दो मसावतें होती है, तो हम क्या करेंगे, दोनों मसावतों के लिए इसी तरह से हल करेंगे और दोनों के खत ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के बाद में ये दोनों मसावतें किसी एक पॉइंट पर मिलेगी। जिस पॉइंट पर मिलेगी उस पॉइंट का x मुहद्दिद x की वैल्यू देगा और उस पॉइंट का y मुहद्दिद y की वैल्यू देगा। पहले ड्रॉ करने से पहले मतलब दूसरी मिसालें लेने से पहले हम एक काम करते हैं, सफ़ा नंबर 6 पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। दो मुतगैरी खत्ती मसावत की तरसीम खींचने के लिए दर्जे झैल मरहलों को बगौर देखिए। दी हुई मसावत की कम से कम 4 मुरत्तब जोड़ियां यानी कि नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तरसीमी कागज पर x महवर और y महवर मुतय्यन करके नुकात मुर्तसिम कीजिए। तरसीमी कागज लेना है हमें, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करना है और ये जो नुकात हैं इनको प्लॉट करना है उस पर। फिर तमाम नुकात एक ही खत में आएंगे, इन नुकात से गुजरता हुआ खत खींचिए। खत मुतय्यन होने के लिए सिर्फ दो ही नुकात काफ़ी है, लेकिन अगर इनमें से एक भी नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम करने में गलती हो गई तो उस खत की तरसीम गलत हो जाएगी। सो 4 मुरत्तब जोड़ियां निकालने का मकसद क्या है, ताकि अगर एक पॉइंट भी मिस्टेक हो जाए तो लाइन हमारी ड्रॉ हो जाए। 3 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम करने में अगर एक नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम करने में गलती हो जाए तो तीनों नुकात एक ही खत पर नहीं होंगे। ऐसा समझ में आता है कि इनमें से किसी एक नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम करने में गलती हुई है, लेकिन सही मानों में कौन से नुक्ते के मुहद्दिदीन गलत है इसे मालूम करने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो इसलिए 4 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम करने में अगर एक नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम करने में गलती हो तो बाकी 3 नुक्ते हम खती होते हैं, इसलिए गलती फ़ौरन समझ में आ जाती है। तो इसलिए जब भी हमें दो मुतगैरी हमजात खत्ती मसावतें हल करना है तो तरसीमी तरीके से, तो हम क्या करेंगे, 4-4 जोड़ियां लेंगे उसकी। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पर हमें एक कंसेप्ट दिया गया है। क्या कंसेप्ट दिया गया है, अगर सपोज मसावत कुछ इस तरह से 0x जमा y मसावी 2, यानी कि ये एक मुतगैरी मसावत है, दो मुतगैरी मसावत नहीं है, इससे हम y मसावी 2 लिख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये कंसेप्ट डिटेल में देखा है। तो y मसावी 2 अगर कुछ वैल्यू होती है y की तो वो खत हमेशा x महवर के मुतवाजी आता है। इस तरह से ये y मसावी 2 का खत रहेगा। अगर x मसावी कुछ है तो वो खत हमेशा y महवर के मुतवाजी होगा। ये कंसेप्ट यहां पर बताया गया है। इस मसावत की तरसीम x महवर के मुतवाजी होती है, क्योंकि x मुहद्दिद के लिए कोई भी अदद ले तो हर नुक्ते का y मुहद्दिद 2 ही आता है। x की वैल्यू अगर कुछ भी लेंगे हम, उसके लिए y की वैल्यू 2 ही आएगी। तो ये एक याद रखने का कंसेप्ट है। अगर कभी x का टर्म, x का ज़रीब दी गई मसावत में सिफर है या y का ज़रीब दी गई मसावत में सिफर है तो मसावतें कुछ x मसावी के फॉर्म में या y मसावी के फॉर्म में बनेंगी। तो जो खत आएगा, अगर x मसावी कुछ है तो खत रहेगा y महवर के मुतवाजी, और अगर y मसावी कुछ है तो खत रहेगा x महवर के मुतवाजी। नेक्स्ट, अब बेसिकली टेक्स्ट बुक पे हमको डायरेक्ट किया गया है हमजात खत्ते मसावतें हल करने के लिए तरसीमी तरीके के तरफ। यहाँ पर हमजात खत्ती मसावतों की एक मिसाल लेकर उसे हल करके बताया गया है कि किस तरीके से हमजात खत्ती मसावतों को तरसीमी तरीके से हल किया जाता है। हलशुदा मिसाल है ये, जिसमें पहली दो मुतगैरी खत्ती मसावत है x जमा y मसावी 4 और दूसरी दो मुतगैरी खत्ती मसावत है 2x मनफी y मसावी 2। x जमा y मसावी 4 को लेकर 4 नुकात की मुरत्तब जोड़ियां बनाई गई है। x मनफी 1 लेकर y की कीमत मिली 5,
x 4 लेकर y की कीमत मिली 0, x 1 लेकर y की कीमत मिली 3 और उसी तरह x 6 लेकर y की कीमत मिली -2। तो x जमा y मसावी 4 के लिए नुकात की मुरत्तिब जोड़ियां है -1, 5, 4, 0, 1, 3, 6, -2। इसी तरह दूसरी हमजाद दो मुतगैर खती मसावत 2x - y मसावी 2 को लेकर 4 मुरत्तब जोड़ियां निकाली गई हैं नुकात की 0, -2 पहला नुक्ता पहली मुरत्तब जोड़ी, 1, 0 दूसरी मुरत्तब जोड़ी, 3, 4 तीसरी मुरत्तब जोड़ी और -1, -4 ये चौथी मुरत्तब जोड़ी। अब नुकात की इन मुरत्तब जोड़ियों को एक एक करके ग्राफ पेपर पर तरसीमी कागज पर प्लॉट किया गया है और उससे इन मसावत का खत बनाया गया है। x जमा y मसावी 4 इस मसावत के नुकात की पहली मुरत्तब जोड़ी है -1, 5 जो कि नुक्ता यहाँ पर आता है। दूसरी जोड़ी है 4, 0 जो कि नुक्ता यहाँ पर आता है 4, 0 ये x का 4 y का 0। तीसरी मुरत्तब जोड़ी 1, 3 x की कीमत 1 y की कीमत 3, x रहेगा 1 यहाँ पर और y रहेगा 3 यहाँ पर। तो इस तरह से तीसरा नुक्ता ये मिलता है। चौथा नुक्ता है 6, -2 x का 6 मुहद्दिद y का मुहद्दिद -2 ये वाला एक नुक्ता। तो इस तरह से पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता, चौथा नुक्ता इन नुकात को एक स्केल से जोड़ा गया और उससे x जमा y मसावी 4 इस मसावत का खत बनाया गया। ये x जमा y मसावी 4 का खत है। इसी तरह दूसरी मसावत 2x - y मसावी 2 को लिया गया, उसके 4 नुकात निकाले गए हैं। यहाँ पर चारों नुकात की मुरत्तब जोड़ियों को ग्राफ पेपर पर बनाया गया। पहला नुक्ता है 0, -2 0, -2 x का मुहद्दिद 0 y का मुहद्दिद -2 तो ये यहाँ पर पहला नुक्ता मिलेगा। दूसरा नुक्ता 1, 0 x का मुहद्दिद 1 y का मुहद्दिद 0 तो ये दूसरा नुक्ता मिलेगा। तीसरा नुक्ता 3, 4 x का मुहद्दिद 3 y का मुहद्दिद 4 x हो गया ये 3 y हो गया 4 जो कि यहां पर मिलेगा पॉइंट x का 3 y का 4। इसके बाद वाला -1, -4 है तो x का मुहद्दिद -1 इस तरफ आएगा, ये रहेगा y का मुहद्दिद -4। ये इन दोनों को जोड़ने वाला नुक्ता ये -1, -4। इस तरह से ये 4 नुकात लिए गए। चारों नुकात को एक खत में रखकर खत जोड़ा गया और 2x - y मसावी 2 इस मसावत का खत बनाया गया। अब ये दोनों मसावत जो है ये दोनों खत जो है वो दोनों को एक दूसरे पर 2, 2 इस नुक्ते पर कता कर रहे हैं, यानी कि 2, 2 इन मसावतों का हल होगा। तो x की कीमत मसावी 2 आ जाएगी और y की कीमत मसावी 2 आ जाएगी। अब इन्हीं मसावतों को तस्दीक करने के लिए इखराज के तरीके से हल करके बताया गया है। यहाँ पर x जमा y मसावी 4 2x - y मसावी 2 मसावत 1 और 2 की जमा करने पर 3x मसावी 6 मिला, यानी कि x की कीमत 2 आई। अगर x की कीमत 2 होती है तो y की कीमत किसी एक मसावत में रखकर निकालने पर y की कीमत भी 2 मिलेगी। तो x मसावी 2 y मसावी 2 इस तरह से तस्दीक हुई इस सवाल की। आइए अब हम अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 8 पर अमली काम दिया गया है। अमली काम में 2 मसावतें दी गई है। एक मसावत है x - y मसावी 1 और दूसरी मसावत है 5x - 3y मसावी 1। इन हमजाद मसावतों का हल तरसीमी तरीके से मालूम करने के लिए दी हुई जदवल मुकम्मिल करके मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, नुकात के जदवल दिए गए हैं, कहीं पर x नुक्ता है कहीं पर y नुक्ता है, तो हमें इस जदवल को कंप्लीट करना है। आइए जदवल को कंप्लीट करते हैं। इस तरह का एक सवाल बोर्ड एग्जाम में उमूमन पूछा जाता है, सो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कॉलम दिया गया है, पहला
टेबल दिया गया है x मनफी y मसावी 1 मसावात का, जिसमें x की कीमत सिफर दी गई है। मसावात है x मनफी y मसावी 1, x मसावी सिफर रखने पर सिफर मनफी y मसावी 1, सिफर मनफी y मसावी 1 यानी कि मनफी y मसावी 1, y की कीमत हो जाएगी मनफी 1। तो इस तरह से पहला नुक्ता, पहला मुहद्दिदीन सिफर कॉमा मनफी 1 आएगा। दूसरा, इसमें y की कीमत सिफर रखी गई है, तो अब हम y की जगह पर सिफर रखेंगे। y मसावी सिफर रखने पर x मनफी सिफर मसावी 1, मसावत है x मनफी y मसावी 1, x एज इट इज, मनफी y की जगह पर सिफर आया मसावी 1, x मनफी सिफर होता है x मसावी 1। तो अगर y की कीमत सिफर हो तो x की कीमत 1 होती है, ये नुक्ता बनता है 1 कॉमा सिफर। अगले नुक्ते में x मुहद्दिद है 3, y मुहद्दिद निकालना है हमें। x मसावी 3 रखने पर 3 मनफी y मसावी हो जाएगा 1, मनफी y को हम इधर लेकर आएंगे, वो जमा y हो जाएगा, 1 को इधर लेकर आएंगे, मनफी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 मनफी 1 मसावी y मसावी 2। जब x की कीमत 3 होती है तो y की कीमत आएगी 2, तो इसलिए नुक्ता बनेगा 3 कॉमा 2। अगर y मसावी मनफी 3 हो, अगर y मसावी मनफी 3 हो, यहां पर हम मसावात को लिख देंगे एक बार। x मनफी y मसावी 1 है, x मनफी, ध्यान दीजिएगा x के बाद में मनफी आएगा क्योंकि मसावात में मनफी दिया गया है, और y की कीमत है मनफी 3, तो हम सिर्फ 3 नहीं रखेंगे, मनफी 3 रखेंगे। x मनफी, मसावात वाला मनफी, y की कीमत मनफी 3, मनफी के बाद मनफी की अलामत आ रही है इसलिए हम ब्रैकेट पुट करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा x मनफी ब्रैकेट में मनफी 3 मसावी 1। अलामतों के हिसाब से ये हो जाएगा x मनफी मनफी जमा 3 मसावी 1, x मसावी जमा 3 इधर आएगा और मनफी 3 बन जाएगा, तो ये होगा 1 मनफी 3, 1 मनफी 3 होता है मनफी 2, बड़े अदद की अलामत मनफी, तो वो मनफी 2 होगा ना के 2, तो x की कीमत होगी मनफी 2। तो जब y की कीमत होती है मनफी 3 तो x की कीमत रहेगी मनफी 2। इस तरह से ये चौथा नुक्ता मिलेगा हमें मनफी 2 कॉमा मनफी 3। ये मसावत हो गई। अब दूसरी मसावत है 5x मनफी 3y मसावी 1। यहां पर सबसे पहले x मसावी 2 लिया गया है, x मसावी 2 रखने पर 5, उसके बाद है x यानी कि 2 मनफी 3y मसावी 1, 5 दूनी 10 मनफी 3y मसावी 1, मनफी 3y, इस पूरे टर्म को हम इधर लाएंगे तो वो जमा का 3y हो जाएगा और 1 इधर आकर मनफी होगा, तो ये होगा 10 मनफी 1। 3y मसावी 10 मनफी 1 होता है 9, 3y मसावी 9 हो गया। 3y का मतलब होता है 3 ज़रब y। y की कीमत निकालने के लिए हम 3 को राइट से लेफ्ट साइड में लेंगे, तो वो यहाँ पर वो ज़रब में है, इधर आकर तकसीम में हो जाएगा, यानी कि y मसावी होगा 9/3। मुख्तसर कर लेंगे इसे 3 के पहाड़े से, 3 एकन 3, 3 तिया 9, y मसावी हुआ 3/1, यानी y मसावी 3। तो इस तरह से जब x की कीमत 2 होती है तो y आएगा 3। तो पहला नुक्ता बनेगा 2,3। y की कीमत 8 रहती है जब, तो y मसावी 8 रखने पर 5x एज इट इज आएगा, मनफी 3 y है तो 3 के बाद में 8 आएगा ज़रब में, मसावी हो जाएगा 1। 5x मनफी 3 अट्ठे
24 मसावी हो जाएगा 1, 5x मनफी 24 लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएगा, जमा हो जाएगा 1 जमा 24, 5x मसावी होगा 25, x मसावी हो जाएगा 25/5, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, x मसावी 5/1 यानी x मसावी 5। तो इस तरह से जब y की कीमत 8 होती है तो x की कीमत आएगी 5। तो ये नुक्ता बनेगा हमारा 5,8। आइए तीसरे नुक्ते की जानिब पढ़ते हैं। अब हम तीसरे नुक्ते में y की कीमत है -2। मसावत है हमारी 5x -3y मसावी 1, y मसावी -2 दी गई है कीमत। 5x एज इट इज आएगा, -3 एज इट इज आएगा, उसके साथ जरब में -2 आ जाएगा और ये होगा मसावी 1। 5x मनफी का जरब होता है जमा, इसलिए यहां पर आएगा जमा, 3 दूनी 6 मसावी 1। 5x जमा 6 लेफ्ट साइड से राइट साइड में आकर -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6। 5x मसावी 1 -6 होता है -5। x की कीमत होगी -5/5। मुख्तसर करेंगे इसे, 5 एकन 5, 5 एकन 5, ये होगा -1/1 यानी कि x मसावी आएगा -1। तो इस तरह से जब y की कीमत -2 होती है तो x की कीमत होगी -1 यानी कि नुक्ता होगा -1, -2। अगले नुक्ते में x की कीमत -4 दी गई है हमें। x मसावी -4 रखने पर 5, x की जगह पर आ जाएगा -4, आगे -3y मसावी 1 एज इट इज रहेगा। 5 ज़रब 4 होता है 20 और 5 ज़रब -4 होता है -20, तो यहां पर आएगा -20 -3y मसावी 1। हम क्या करेंगे, -3y को इधर ले लेंगे तो वो जमा 3y हो जाएगा और 1 को इधर ला लेंगे तो वो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से 3y मसावी होगा -1 -20। -20 -1 की कीमत होती है -21, तो 3y मसावी -21, y मसावी -21/3। 3 के पहाड़े से मुख्तसर, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, y मसावी होगा -7/1 यानी कि y मसावी होगा -7। तो जिस तरह से -4 अगर कभी x का मुहद्दिद है तो y का मुहद्दिद इस मसावत के लिए -7 होगा, तो नुक्ता बनेगा -4, -7। ना इसके बाद हमें बोल रहा है कि एक ही पैमाने का इस्तेमाल करते हुए एक ही तरसीमी कागज पर मुंदरजा बाला नुकात मुर्तसिम कीजिए। ये एक्टिविटी आप खुद से कीजिएगा, ग्राफ पेपर के ऊपर इन नुकात को प्लॉट करके उनके खुतूत बनाइएगा। मसावत की तरसीमात खींचिए, खुतूत के नुक्ते तकाते के मुहद्दिदीन पढ़िए, कहाँ पर ये टच हो रहे हैं नुकात, ये हमें देखना है, वो उस मसावत का हल होगा। जब आप इन मसावतों को हल करेंगे तरसीमी तरीके से और इनके नुक्ते तकाते के मुहद्दिदीन फाइंड आउट करेंगे तो जवाब आपका x मसावी -1 और y मसावी -2 ही आना चाहिए। ध्यान में रखिए, x मसावी -1 और y मसावी -2 इन मसावतों का हल है, यानी कि आपको जो पॉइंट मिलेगा नुक्ते तकाते का वो रहेगा -1, -2। अमली काम नंबर 2 दिया गया है हमें। अमली काम 2 में हमें क्या करना है, मंदरजा बाला हमजाद मसावतों को इखराज के तरीके से हल कीजिए और तरसीम से हासिल होने वाले हल की तस्दीक कीजिए। जब आप तरसीम से इसको हल करेंगे तो आपके क्वेश्चन में x मसावी -1
आपके ग्राफ पेपर में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, नुक्ते तकाते आएगा, वो रहेगा -1, -2, यानी कि x की कीमत -1 और y की कीमत -2 होगी। तो अमली काम 2 में बोल रहा है कि इन मसावातों को इखराज के तरीके से हल करना है हमें। अब मशक़ी सेट 1.1 के सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 2 का सवाल नंबर 6 तक, यहाँ तक पूरा ओमिट हो चुका है, यानी कि जो इखराज का तरीका था वो पार्ट पूरा ओमिट हो चुका है। सो इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस नहीं है हमारे, तो इसे हम इखराज के तरीके से ना हल करते हुए जब हमारी मशक़ी सेट 1.3 हो जाएगी तो हम इसे मुरब्बा खालिब के तरीके से हल करके देखेंगे कि मशक़ी सवाल का जवाब इन मसावातों के हल x मसावी -1 y मसावी -2 आ रहे हैं या नहीं। अब इसके बाद मशक़ी सेट 1.2 से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट दिया गया है जिससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है पॉइंट्स से रिलेटेड, मुहद्दिदीन से रिलेटेड। ऊपर जो मसावत हमने हल की थी 5x - 3y मसावी 1, इसकी तरसीम खींचने के लिए दर्जे झैल जदवल में कुछ मुहद्दिदीन मालूम करके लिखे हुए हैं, इनका मुशाहिदा कीजिए। जब x की कीमत 0 होती है तो y -1/3 होता है। जब x 1/5 होता है तो y 0 होता है, यानी जब x 0 लेंगे तो -1/3 y की कीमत निकलेगी, y जब 0 लेंगे तो x की कीमत 1/5 निकलेगी। x की कीमत 1 लेने पर y की कीमत 4/3 आती है और x की कीमत -2 लेने पर y की कीमत -11/3 आती है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्या नुक्ता मुर्तसिम करने के लिए मुहद्दिदीन सहूलत बख्श हैं। आपने गौर किया होगा, आपको पता है ये चीज, ग्राफ पेपर पर हम कैसे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मुकम्मिल आदाद। हम मुकम्मिल आदाद 0 1 2 3 4 5 या पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को प्लॉट करते हैं, -1 -2 -3। फ्रैक्शंस, अशरी सूरत वाले आदाद को हम इसके ऊपर प्लॉट नहीं कर पाते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको प्लॉट कर सकते हैं हम, और लेकिन तकरीबन पॉइंट्स को प्लॉट नहीं कर सकते। जैसे -1/3 है तो ये पॉइंट ग्राफ पर लेना मुश्किल होता है। 4/3 है तो ये पॉइंट भी ग्राफ पर लेना मुश्किल होगा। -11/3 भी ग्राफ पर लोकेट करना मुश्किल होता है। 1/5 आप ले सकते हो, 1/5 यानी कि 0.2 होता है, तो 0.2 के पॉइंट पर आप ले सकते हो, लेकिन यह भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है और मुश्किल वाला होता है। तो जितने भी अशरी सूरत वाले यानी कि फ्रैक्शन वाले जितने भी नंबर्स आते हैं, बटे वाले जितने भी नंबर्स आते हैं, वो नंबर्स हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। मुहद्दिदीन मालूम करने के लिए किस बात का ध्यान रखें कि नुक्ता मुर्तसिम करना आसान हो जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नुकात में x का मुहद्दिद और y का मुहद्दिद दोनों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह के नंबर्स होना चाहिए, अशरी सूरत वाले नंबर्स नहीं होना चाहिए। आइए मशक़ी सेट 1.2 की शुरुआत करते हैं। मशक़ी सेट 1.2 सफ़ा नंबर 8 पर है। मशक़ी सेट 1.2 का पहला सवाल है, दर्जे झैल हमजाद मसावाते तरसीमी तरीके से हल करने के लिए जदवल मुकम्मिल कीजिए। हमें जदवल मुकम्मिल करना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जदवल मुकम्मिल करने वाला। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ जदवल मुकम्मिल करना है, ग्राफ नहीं बनाना है। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 में दो मसावातें दी गई है। एक है x जमा y मसावी 3 और दूसरी है x मनफी y मसावी 4। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए, हमें उन पॉइंट्स को लेकर हमें दूसरा मुहद्दिद निकालना है। पहली वाली मसावत ले लेंगे हम, x जमा y मसावी 3। x जमा y मसावी 3 में पहला पॉइंट x की कीमत 3 है तो हम y निकालेंगे। यहां पर x मसावी 3 रखने पर 3 जमा y मसावी 3 जमा y यहीं पर रहेगा एज इट इज मसावी
3 यहाँ पर आकर तफरीक होगा, 3 - 3 जमा y को हम y लिखते हैं तो 3 - 3 होगा 0। तो इस तरह से ये पॉइंट रहेगा 3, 0। नेक्स्ट है y की कीमत 5। y मसावी 5 रखने पर x जमा y की जगह पर 5 रखेंगे हम, मसावी हो जाएगा 3। जमा 5 को इधर लेकर आएंगे, x मसावी हो जाएगा 3 - 5। 3 - 5 होता है -2। तो जब y की कीमत 5 होगी, x की कीमत -2 होगी। नेक्स्ट y की कीमत 3 है, x की कीमत निकालना है हमें। x एज इट इज रखेंगे, जमा y की जगह पर 3 ले लेंगे, मसावी हो जाएगा 3। x की कीमत निकालने के लिए जमा 3 को इधर लेकर आएंगे तो x मसावी हो जाएगा 3 जो RHS में था, और जमा 3 इधर आकर -3, x मसावी 3 - 3 मसावी 0। सो इस तरह से नेक्स्ट वाला जो पॉइंट रहेगा हमारा वो 0, 3 रहेगा। सेकेंड पॉइंट हमारा होगा -2, 5। अब यहां पर देखिए, अगर बिल्कुल इसी पैटर्न में आपको ये टेबल दिया जाता है तो आप विदाउट सॉल्व किए बिना ही कीमतें लिख सकते हो। यहां पर देखिएगा 3, 0 दिया है, मतलब y की कीमत 0। 0, 3 दिया है, मतलब x की कीमत 0। हाँ, इसमें ये वाला पॉइंट नहीं दिया है तो हमको यहां पर निकालना पड़ेगा। हमने सॉल्व किया है वो, जिसमें जब y 5 होता है तो x की कीमत -2 होती है। तो ये पॉइंट बनेगा हमारा -2, 5। तो इस तरह से अगर कभी आपको ये वाला पॉइंट दिया गया है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। नेक्स्ट है x - y मसावी 4, 0, -4, 0, -4। ये एक पॉइंट दिया गया है, 2 पॉइंट हमें निकालना है। मसावत है x - y मसावी 4। y की कीमत पहले पॉइंट में 0 है तो x - 0 मसावी 4 हो जाएगा। x - 0 होता है x मसावी 4। तो ये होगा पहला पॉइंट 4, 0। दूसरे पॉइंट में x की कीमत है -1 तो x की जगह पर हम रखेंगे -1, आगे -y मसावी 4 रहेगा। -y को इधर लेकर आ जाएंगे, जमा y हो जाएगा वो, और 4 इधर आकर -4 होगा। y मसावी -1, -4, ये होगा -5। तो y की कीमत आएगी -5, यानी कि नुक्ता बनेगा -1, -5। तो इस तरह से पहला नुक्ता हुआ 4, 0 और दूसरा नुक्ता हुआ -1, -5। ये था सवाल नंबर 1। आइए अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें दर्ज झैल हमजाद मसावाते तरसीमी तरीके से हल करना है। मतलब यहाँ पर पूरा काम करना है हमें। पहले कैलकुलेशन करके पॉइंट्स निकाल लेना है, फिर पॉइंट्स के जरिए मसावातों के खुतूत ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है और उन खुतूत की मदद से मसावात का हल निकालना है। पहला सवाल लेंगे उसका, x जमा y मसावी 6 और x - y मसावी 4। ये सवाल नंबर 1 था हमारा। ये सवाल नंबर 2 का पहला उसका हल है। 2 मसावातें दी गई है, x जमा y मसावी 6 और x - y मसावी 4। ना जब हम इन मसावातों को हल करेंगे तो हम मसावातों के लिए नुकात की 3 मुरत्तब जोड़ियां निकाल लेंगे। 3 मुरत्तब जोड़ियां निकालेंगे, निहायत ही ध्यान के साथ में निकालेंगे ताकि गलती ना हो। पहली मसावात है x जमा y मसावी 6। सबसे पहले हम x मसावी 0 रखते हैं। 0 जमा y मसावी 6 तो y मसावी हो गया 6। दूसरा नुक्ता हम x मसावी 2 रखेंगे। x मसावी 2 रखने पर
2 जमा वाई मसावी हो जाएगा 6, वाई मसावी हो जाएगा 2, इधर आकर तफरीक होगा तो वो होगा 6 - 2, वाई मसावी हो जाएगा 4। तीसरा नुक्ता रखेंगे हम x मसावी 4 रखने पर, x की जगह पर 4 रखेंगे, 4 जमा वाई मसावी 6, जमा वाई एज इट इज यहीं पर रहेगा, 4 इधर आकर तफरीक होगा तो 6 - 4 हो जाएगा, ये y मसावी हो जाएगा 2। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स निकलेंगे। पहला वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 0,6, दूसरा वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 2,4 और तीसरा वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 4,2। इस तरह से 3 पॉइंट निकले हमारे। नाउ दूसरी मसावत x - y मसावी 4 है। एक्चुअली ये मसावत हमें यहाँ पर टेबल में दी गई थी और इसके 3 नुकात यहाँ पर थे, तो इन्हीं नुकात को लेकर हम प्लॉट कर लेंगे। x - y मसावी 4, इसके 3 नुकात हैं। पहला वाला नुक्ता 4,0, दूसरा वाला नुक्ता -1, -5 और तीसरा वाला नुक्ता 0, -4। 4, -1, -5 और तीसरा नुक्ता है 0, -4। नाउ इन्हें अभी हमें इन दोनों मसावातों को हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। आइए शुरुआत करते हैं उसकी। ग्राफ पेपर पर सबसे पहले क्या क्या चीजें होना चाहिए वो देख लेंगे हम। जैसे ही आप ग्राफ पेपर स्टार्ट करते हो सबसे पहले वहां पर इकाई लिखिएगा, क्योंकि अगर आप इकाई नहीं लिखेंगे तो ग्राफ का सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा आपका। इकाई कैसे लिखेंगे? पैमाना दोनों महवरों पर 1 सम मसावी 1 इकाई। इस तरह से आपको हर ग्राफ पेपर पर लिखना है। नाउ ये ग्राफ पेपर प्लॉट होगा। ये ओरिजिन 0, 0, यहां पर राइट साइड में x के मुहद्दिद 1, 2, 3, 4, लेफ्ट साइड में y के मुहद्दिद -1, 2 x के मनफी मुहद्दिद -1, -2, -3, -4, ऊपर y के मुहद्दिद मुस्बत वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और नीचे y के मनफी मुहद्दिद -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह से ये मुहद्दिद होंगे। पहला नुक्ता है हमारा, पहली मसावत ले रहे हैं हम, x जमा y मसावी 6, उसका पहला नुक्ता है 0, 6। 0 x का मुहद्दिद y का मुहद्दिद 6, x का मुहद्दिद 0 यहां पर है और y का मुहद्दिद 6 यानी कि मुस्बत 6 ऊपर है, तो ये हमारा पहला नुक्ता आया। दूसरा नुक्ता 2, 4, x का मुहद्दिद 2, y का मुहद्दिद 4, x का मुहद्दिद 2 मुस्बत का है तो ये होगा, y का मुहद्दिद 4 है मुस्बत का तो ये होगा, यानी कि पॉइंट होगा हमारा यहां पर। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है 4, 2, x का मुहद्दिद 4, y का मुहद्दिद 2, x का मुहद्दिद 4 यहां पर, y का मुहद्दिद 2 यहां पर, तो इनको इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट ये है, यानी कि ये वाला हमारा तीसरा पॉइंट होगा। तो तीनों नुकात मिल गए हमारी मसावत के। अब हम इन तीनों नुकात को एक खत में जोड़ देंगे। इस तरह से खत ड्रॉ कर लेंगे हम। याद रखिए, खत ड्रॉ करने के बाद में खत के ऊपर मसावत लिखना निहायत ज़रूरी है। अगर हम मसावत नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटने के चांसेस हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मसावत लिख देंगे, x जमा y मसावी 6। ये होगी हमारी मसावत x जमा y मसावी 6। दूसरी मसावत का खत ड्रॉ करेंगे। अब हम दूसरी मसावत का खत ड्रॉ करने के लिए उसके
तीनों पॉइंट्स देख लेंगे। पहला वाला पॉइंट है 4 कॉमा सिफर, एक्स का मुहद्दिद 4, वाई का मुहद्दिद सिफर। ये एक्स का मुहद्दिद 4 और वाई का मुहद्दिद सिफर, कुछ इस तरह से यहां पर हमें पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट उसका -1 कॉमा -5, एक्स का मुहद्दिद -1 जो कि होगा यहां पर, और y का मुहद्दिद -5 जो कि होगा यहां पर। तो ये वाला पॉइंट रहेगा -1 -5, ये वाला पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है सिफर कॉमा -4, एक्स का मुहद्दिद सिफर और y का मुहद्दिद -4, इस तरह से ये पॉइंट रहेगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमारे पॉइंट्स रहेंगे। इनको हम ज्वाइन कर देंगे। यहां पर मसावत लिख देंगे, x - y मसावी 4, इस मसावत का खत है ये। नाउ दोनों खतूत एक दूसरे को नुक्ता 5,1 पर तक्काते कर रहे हैं। तो इसलिए इस मसावत का जो हल होगा वो होगा x = 5, y = 1। यहां पर हम हल लिख देंगे 5,1 दी गई मसावतों का हल होगा। x = 5 और y = 1, इस तरह से पहला सवाल हल होगा। आइए अब दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है हमें, x = y = 5 और x - y = 3। मसावतें लिख लेंगे हम। x = y = 5, x - y = 3। सबसे पहले हम x = सिफर रखेंगे, तो ये हो जाएगा सिफर जमा y = 5, यानी कि y = 5। तो पहला नुक्ता मिलेगा हमें सिफर कॉमा 5। दूसरा x = 2 रखेंगे, x की कीमत 2 रख रहे हैं हम, 2 जमा y = 5 हो जाएगा। y = 2 यहां पर जमा में है, इधर आकर तफरीक होगा, यानी कि 5 - 2 होगा, तो y = हो जाएगा 3। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट निकलेगा हमारा, जो कि है 2,3। तीसरा पॉइंट x = 5 रखने पर, 5 जमा y = 5, y = होगा 5 - 5, y = सिफर। तो तीसरा पॉइंट हमें मिलेगा 5, सिफर। अगली मसावत के लिए x = ना, यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस किसी भी मसावत में मनफी वाला जो मुतगय्यर होता है, अगर कभी एक अकेला मुतगय्यर आता है और वो मनफी आता है, तो उसकी कीमतें रखिएगा। तो हम y से स्टार्ट करेंगे, y की कीमतें रखेंगे। y = सिफर रखने पर x - y की जगह पर आ जाएगा सिफर = 3, x - सिफर होता है x, तो x हो जाएगा 3। तो इस तरह से पहला पॉइंट मिलेगा हमें 3, सिफर। अब y की कीमत ही रखेंगे हम, y = 2 रखने पर x - y की जगह पर 2 आया, = 3 हो गया। x - 2 इधर आकर होएगा जमा 2, तो ये हो जाएगा 3 जमा 2, x = हो जाएगा 5। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें 5, 2। तीसरा पॉइंट लेंगे हम, y = 4 रखेंगे, y = 4 रखने पर
x मनफी y की जगह पर 4 मसावी 3x मनफी 4 इधर आकर जमा 4 होगा, तो ये हो जाएगा 3 जमा 4, x मसावी हो जाएगा 7। इस तरह से तीसरा पॉइंट मिलेगा हमें 7,4। अब हम इन मसावतों को खुतूत की शक्ल में ले लेंगे ग्राफ पेपर पर। पहली मसावत x जमा y मसावी 5 के लिए हम प्लॉट करेंगे लाइन। पहले पॉइंट को इंडिकेट कर देंगे हम। x जमा y मसावी 5 में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 0,5। x का मुहद्दिद 0, y का मुहद्दिद 5, तो x का मुहद्दिद 0, y का मुहद्दिद 5, यानी कि यहां पर हमारा पहला पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट है 2,3, x की कीमत 2, y की कीमत 3, x मुहद्दिद 2, y मुहद्दिद 3। इस तरह से यहां पर मिलेगा हमें पॉइंट। नेक्स्ट 5,0, x का मुहद्दिद 5, y का मुहद्दिद 0, x का मुहद्दिद 5, y का मुहद्दिद 0, यहां पर आएगा ये पॉइंट। तो इस तरह से ये 3 नुकात मिलेंगे हमें, 1, 2, 3। इन तीनों नुकात को हम ज्वाइन कर लेंगे एक खत से। यहां पर हम मसावत लिख देंगे। ये थी x जमा y मसावी 5। अब हम x मनफी y मसावी 3 के लिए खत ड्रॉ करेंगे। x मनफी y मसावी 3 के लिए सबसे पहला पॉइंट है 3,0, x का मुहद्दिद 3, y का मुहद्दिद 0, ये यहां पर आएगा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 5,2, x का मुहद्दिद 5, y का मुहद्दिद 2, x का मुहद्दिद 5 ये, y का मुहद्दिद 2 ये। तो इस तरह से यहां पर आएगा ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट है 7,4, यानी x का मुहद्दिद 7, y का मुहद्दिद 4, x 7 यहां पर, y 4 यहां पर। तो इस तरह से यहां पर हमें तीसरा पॉइंट मिलेगा। नाउ पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। इन पॉइंट्स को हम एक खत में जोड़ देंगे। इस तरह से मसावत लिख लेंगे। यहां पर यह है x मनफी y मसावी 3 का खत। x मनफी y मसावी 3 का खत और x जमा y मसावी 5 का खत दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं 4,1 पॉइंट पर। पहले x का मुहद्दिद लिखा जाता है और फिर y का मुहद्दिद लिखा जाता है। दोनों एक दूसरे से 4,1 पर मिल रहे हैं, इसलिए मसावत का हल होगा 4,1। 4,1 हल होगा, यानी x मसावी 4 और y मसावी 1। आइए तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब हम तीसरे सवाल में पहली मसावत है x जमा y मसावी 0 और दूसरी मसावत है 2x मनफी y मसावी 9। पहली मसावत x जमा y मसावी 0 और दूसरी मसावत 2x मनफी y मसावी 9। इस मसावत से शुरू करेंगे। x मसावी 0 रखने पर 0 जमा y मसावी 0, यानी कि y मसावी होगा 0। पहला पॉइंट निकलेगा हमारा 0,0। दूसरा x मसावी
2 रखने पर 2 जमा y मसावी सिफर जमा y LHS में रहेगा y की सूरत में, और 2 RHS में जाकर मनफी हो जाएगा, यानी कि सिफर मनफी 2। सो y मसावी होगा -2। ध्यान में रखिएगा, सिफर -2 -2 होता है। सिफर के साथ में कोई अलामत नहीं होती, ना तो जमा की और ना ही मनफी की। यहां पर 2 के साथ में मनफी की अलामत है, इसलिए y मसावी -2 हो रहा है। तो हमारा अगला पॉइंट जो है वो है 2, -2। नेक्स्ट x मसावी 4 रखेंगे हम। 4 जमा y मसावी सिफर जमा y एज इट इज यहीं पर रहेगा y की सूरत में। 4 यहां पर आकर -4 हो जाएगा, y मसावी सिफर -4, यानी कि y मसावी -4। तो तीसरा पॉइंट निकला हमारा 4, -4। अब इसके बाद में दूसरी मसावत 2x -y मसावी 9। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें ऐसी मसावत मिलती है जिसमें एक मुतगय्यर का ज़रीब कुछ ना कुछ होता है और एक मुतगय्यर का ज़रीब सिर्फ एक होता है, जैसे कि ये मसावत है, इसमें x का ज़रीब 2 है और y का ज़रीब -1 है, यानी कि 1 समझ लेते हैं इसको अभी फिलहाल हम। तो इस तरह से जब भी मसावत आएगी तो यहां पर हम उस मुतगय्यर की कीमतें रखेंगे जिसके साथ ज़रीब है, मतलब x की कीमतें रखेंगे तो हमें एकदम आसानी से y की कीमतें मिल जाएगी। सो यहां पर हम x की कीमतें ही रखेंगे। पहले रखेंगे हम x मसावी सिफर, ये हो जाएगा 2 ज़रब सिफर -y मसावी 9। 2 ज़रब सिफर होता है सिफर -y मसावी 9, -y मसावी 9 होगा, यानी कि y मसावी -9 होगा। तो पहला पॉइंट हमें मिलेगा सिफर -9। अब हम रखेंगे x मसावी 2। 2 ज़रब 2 -y मसावी 9। 2 दूनी 4 -y मसावी 9। -y को इधर लेकर आएंगे हम, जमा y हो जाएगा, 9 को इधर लेकर आएंगे, -9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 -9 मसावी y। 4 -9 की कीमत होती है -5। तो इस तरह से जब हम x की कीमत 2 लेते हैं तो y की कीमत -5 होगी, यानी कि हमारा नुक्ता होगा 2, -5। तीसरा नुक्ता लेंगे हम x मसावी 4 रखने पर। 2 ज़रब 4 -y मसावी 9, 2 चौक 8 -y मसावी 9, -y इधर आएगा, जमा हो जाएगा, 9 इधर आएगा, मनफी होगा, 8 -9 y मसावी, सो y मसावी हो जाएगा -1। इस तरह से हमारा अगला पॉइंट मिलेगा हमें 4, -1। दोनों मसावतों के पॉइंट्स मिल गए हमें। अब हम क्या करेंगे, इन मसावतों को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेंगे। पहली मसावत x जमा y मसावी सिफर ले रहे हैं हम। नुकात है उसके सिफर कॉमा सिफर, सिफर कॉमा सिफर ओरिजिन होता है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट 2, -2, x का मुहद्दिद 2, y का मुहद्दिद -2। x का मुहद्दिद 2 यहां पर है, y का मुहद्दिद -2 नीचे रहेगा, तो ये -2। अगला पॉइंट 4, -4, x का मुहद्दिद 4 मुस्बत की तरफ, यानी कि ये, y का मुहद्दिद -4 नीचे की जानिब, यानी कि ये। तो पॉइंट होगा हमारा ये वाला। तो इस तरह से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स होंगे हमारे। इनको, इनसे गुजरता हुआ एक खत खींच लेंगे हम। इस तरह से
मसावत लिख देंगे इसकी, x जमा वाई मसावी सिफर, ये मसावत। दूसरी मसावत है हमारी 2x मनफी वाई मसावी 9, जिसके नुकात है सिफर कॉमा मनफी 9, 2 कॉमा मनफी 5 और 4 कॉमा मनफी 1। पहला नुक्ता लेंगे सिफर कॉमा मनफी 9, सिफर x का मुहद्दिद y का मुहद्दिद मनफी 9, तो वो पॉइंट जो रहेगा हमें यहां पर मिलेगा। नेक्स्ट 2 कॉमा मनफी 5, x का मुहद्दिद 2, y का मुहद्दिद मनफी 5, सो ये यहां पर पॉइंट मिलेगा हमें। नेक्स्ट 4 कॉमा मनफी 1, x का मुहद्दिद 4, y का मुहद्दिद मनफी 1, 4 कॉमा मनफी 1 हमें यहां पर मिलेगा। सॉरी, ये 4 और मनफी 1 ये इस तरह से यहां पर मिलेगा हमें पॉइंट। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट, पहला, दूसरा और तीसरा, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे एक लाइन में, एक खत में। मसावत लिख देंगे इस खत की हम, 2x मनफी y मसावी 9। जब हम देखेंगे तो ये दोनों नुकात एक दूसरे को 3 कॉमा मनफी 3 पर तकाते कर रहे हैं, इसलिए इन मसावतों का जो हल होगा वो होगा 3 कॉमा मनफी 3। तीन कॉमा मनफी 3 दी गई मसावतों का हल है। x मसावी 3, y मसावी मनफी 3। आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब हम अगला सवाल है सवाल नंबर 4, 3x मनफी y मसावी 2 और 2x मनफी y मसावी 3। 3x मनफी y मसावी 2, 2x मनफी y मसावी 3। ना ये वाला सवाल भी इसी तरह का है, जिसमें एक जरीब का एक मुतगय्यर का जरीब मनफी 1 है और दूसरे मुतगय्यर के जरीबों में 3 और 2 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ x की कीमतें रखेंगे, ना कि y की कीमतें रखेंगे। पहली मसावत हल करेंगे x मसावी सिफर रखने पर, 3 ज़रब x की जगह पर आ जाएगा सिफर मनफी y मसावी 2, 3 ज़रब सिफर होता है सिफर मनफी y मसावी 2, मनफी y मसावी 2 यानी कि y मसावी मनफी 2। तो इस तरह से पहला पॉइंट मिलेगा हमें सिफर कॉमा मनफी 2। x मसावी 2 रखेंगे। अब x मसावी 2 रखने पर 3 ज़रब x की जगह पर आएगा 2 मनफी y मसावी 2, 3 दूनी 6 मनफी y मसावी 2, मनफी y को इधर लेकर आ जाएंगे, जमा y हो जाएगा, वो 2 को इधर लेकर आएंगे, मनफी 2 हो जाएगा, y मसावी 6 मनफी 2 यानी कि y मसावी 4। तो इस तरह से जब x 2 होगा तो y की कीमत होगी 4। तीसरा पॉइंट निकालेंगे हम x मसावी 4 रखने पर, 3 ज़रब 4 मनफी y मसावी 2, 3 चौक 12 मनफी y मसावी 2, मनफी y इधर लेकर आएंगे हम, जमा y हो जाएगा, 2 इधर लेकर आएंगे, मनफी 2 हो जाएगा। तो ये होगा 12 मनफी 2, y मसावी होगा 10, यानी कि तीसरा पॉइंट निकलेगा हमारा 4 कॉमा 10। इस तरह से 3 पॉइंट्स निकलेंगे, सिफर कॉमा मनफी 2, 2 कॉमा 4 और 4 कॉमा 10। अब हम अगली मसावत लेंगे 2x मनफी y मसावी 3। यहां पर भी हम x की कीमतें ही रखेंगे, x मसावी सिफर
रखने पर। 2 ज़रब सिफर मनफी वाई मसावी 3, 2 ज़रब सिफर होता है सिफर मनफी वाई मसावी 3, मनफी वाई मसावी 3 होगा, मनफी वाई मसावी 3 यानी कि वाई मसावी मनफी 3। तो इस तरह से पहला पॉइंट बनेगा हमारा इस मसावत का सिफर कॉमा मनफी 3। एक्स मसावी 2 लेंगे हम यहां पर, 2 ज़रब 2 मनफी वाई मसावी 3, 2 दूनी होता है 4, मनफी वाई मसावी हो जाएगा 3, मनफी वाई को इधर लेकर आएंगे जमा वाई हो जाएगा, 3 इधर आकर मनफी होगा, 4 मनफी 3 वाई मसावी होगा 1। तो इस तरह से अगला पॉइंट मिलेगा हमें 2,1 का। तीसरा पॉइंट लेंगे हम x मसावी 4 रखने पर, या फिर x मसावी 5 भी ले सकते हैं हम। x मसावी 5 लेंगे, 2 ज़रब 5 मनफी वाई मसावी 3, 2 ज़रब 5 होता है 10, मनफी वाई मसावी 3, मनफी वाई इधर आकर जमा वाई हो गया, 3 इधर आकर मनफी 3 हो गया, बाकी 10 अपनी जगह पर एज इट इज बचता है। तो वाई मसावी होगा 10 मनफी 3 यानी कि वाई मसावी 7। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट मिलेगा हमें 5,7। अब इन पॉइंट्स को हम लोकेट करके इक्वेशंस के लाइंस बना लेंगे। पहली मसावत 3x मनफी वाई मसावी 2 के लिए पॉइंट्स लोकेट करेंगे हम। पहला पॉइंट है सिफर कॉमा मनफी 2, x का मुहद्दिद सिफर y का मुहद्दिद मनफी 2, x का मुहद्दिद सिफर y का मुहद्दिद मनफी 2, यहां पर आएगा ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट 2,4 x का मुहद्दिद 2 y का मुहद्दिद 4, यहां पर आएगा ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट 4,10 x का मुहद्दिद 4 y का मुहद्दिद 10, x का मुहद्दिद 4 ये होगा और y का मुहद्दिद 10 ये होगा। 4,10 यहां पर रहेगा इस तरह से, ये x का मुहद्दिद 4 y का मुहद्दिद 10, ये पॉइंट मिलेगा हमें। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। मसावत लिख लेंगे इस खत की हम। ये था हमारा पहला वाला खत जो कि है 3x मनफी वाई मसावी 2, 3x मनफी वाई मसावी 2। अब दूसरी मसावत का खत ड्रॉ करेंगे हम, जिसके लिए पॉइंट्स है हमारे पास सिफर कॉमा मनफी 3, 2,1 और 5,7। सिफर कॉमा मनफी 3, x का मुहद्दिद सिफर y का मुहद्दिद मनफी 3, x मुहद्दिद सिफर y मुहद्दिद मनफी 3, तो यहां पर होगा ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2,1 x का मुहद्दिद 2 y का मुहद्दिद 1, x 2 y 1, यहां पर होगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट है x मसावी 5 और y मसावी 7, x का मुहद्दिद 5 y का मुहद्दिद ये है, x का मुहद्दिद y का मुहद्दिद है 7। सो इस तरह से यहां पे पॉइंट बनेगा ये। पहला पॉइंट हमें यहां पर मिला सिफर कॉमा मनफी 3, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये वाला। इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। खुतूत एक दूसरे को तकाते करे, इसलिए हम इस खुतूत को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये खत बनेगा हमारा
2x मनफी y मसावी 3 का। अब 2x मनफी y मसावी 3 और 3x मनफी y मसावी 2 के खुतूत एक दूसरे को इस नुक्ते पर तकाते कर रहे हैं, जो कि है मनफी 1 x का मुहद्दिद y का मुहद्दिद मनफी 5, मनफी 1 कॉमा मनफी 5। तो ये जो होगा ये होगा हल हमारी मसावत का, मनफी 1 कॉमा मनफी 5 लिख देंगे हम यहां पर। मनफी 1 कॉमा मनफी 5 दी गई मसावातों का हल है। x मसावी मनफी 1 और y मसावी मनफी 5। ये रहा हमारा सवाल नंबर 4 का हल। सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 5 है 3x मनफी 4y मसावी मनफी 7 पहली मसावत, 5x मनफी 2y मसावी 0 दूसरी मसावत। अब ये जो सवाल है ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सवाल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर x के साथ भी ज़रीब है और y के साथ भी ज़रीब है। दोनों ही मसावातों में x के साथ भी ज़रीब है और y के साथ भी ज़रीब है। तो अगर हमें ये सवाल हल करना है तो हमें इस बात का एकदम ध्यान रखना होगा कि जब हम y की कीमतें रखेंगे तो राइट हैंड साइड में हमें ऐसी कीमत, ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो पहली मसावत में 3 से ज़रब होना चाहिए और दूसरी मसावत में पहली मसावत में 3 से तकसीम होना चाहिए और दूसरी मसावत में 5 से तकसीम होना चाहिए। क्या ध्यान में रखना है हमें? अगर हम y की कीमतें रख रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड में ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 3 से तकसीम होता हो और दूसरी मसावत में 5 से तकसीम होता हो। इसके बरक्स अगर कभी हम x की कीमतें रख रहे हैं, तो राइट साइड में हमें ऐसा नंबर चाहिए जो पहली मसावत में 4 से तकसीम हो और दूसरी मसावत में 2 से तकसीम हो। इस कंसेप्ट को हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और इसके हिसाब से ही पॉइंट्स लेना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। हम यहां पर रैंडमली पॉइंट्स नहीं ले सकते हैं, पहले हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट लेने पर राइट साइड में अशरी सूरत नहीं आती है। जो हमने गौर कीजिए पढ़ा था मशरी सेट से पहले, उसका इस्तेमाल इन मसावत में हमें करना बहुत जरूरी है। सपोज पहली मसावत लेता हूं मैं और इसके अंदर x मसावी 0 रख देता हूं, तो 3x यानी कि 3 ज़रब 0 ये हो जाएगा 0, तो 0 हट जाएगा, बच जाएगा मनफी 4y मसावी मनफी 7। मनफी मनफी कैंसिल हो जाएगा, 4y मसावी 7 बचेगा, लेकिन y मसावी आएगा 7/4। अब 7 4 से तकसीम नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं यहां पर x मसावी 0 नहीं ले सकता हूं। इसी तरह अगर मैंने y मसावी 0 लिया तो y मसावी 0 लेने पर ये वाला टर्म यानी कि मनफी 4y 0 हो जाएगा, बचेगा 3x मसावी मनफी 7। 3x मसावी मनफी 7 को हल करेंगे तो x मसावी हो जाएगा मनफी 7/3। मनफी 7 3 से तकसीम नहीं होता है, यानी कि मैं y मसावी 0 भी नहीं ले सकता हूं। अगला पॉइंट x मसावी 1 देखते हैं हम। अगर सपोज मैंने x मसावी 1 रखा तो x मसावी 1 की वजह से 3 ज़रब 1 ये हो जाएगा 3 मनफी 4y मसावी मनफी 7 होगा, 3 इधर आकर मनफी होगा, मनफी 7 और मनफी 3 ये हो जाएगा 10। मनफी 7 मनफी 3 हुआ 10, 10 4 से तकसीम नहीं होता है पूरी तौर पर, तो ये भी पॉइंट हम नहीं लेंगे। अगर x अब इसके बरक्स अगर कभी हम y मसावी मनफी 1 लेते हैं, x मसावी मनफी 1 लेते हैं, तो 3 ज़रब मनफी 1 हो जाएगा मनफी 3। मनफी 3 इधर आकर होगा जमा 4 जमा 3, मनफी 7 जमा 3 होगा मनफी 4।
अब ये वाला जो है ये हमें सपोर्ट करता है, यानी कि 4 से तकसीम होता है। इसलिए हम सबसे पहला पॉइंट जो लेंगे वो लेंगे x मसावी -1। x मसावी -1 रखने पर ये होगा 3 ज़रब -1 -4y मसावी -7। 3 ज़रब -1 होता है -3 -4y मसावी हो जाएगा -7। -4y को हम इधर लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 4y। -7 इधर आकर जमा होगा -3 जमा 7। -3 जमा 7 होता है मुस्बत का 4। एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है, इसलिए इसकी तफरीक होगी। 7 में से 3 गया, बचा 4। जवाब में आएगी बड़े अदद की अलामत, यानी कि जमा 4। तो ये हो जाएगा 4 मसावी 4y। y की कीमत निकालने के लिए 4/4 होगा। 4 यहाँ पर y के साथ ज़रब में है, इधर आकर तकसीम में होगा। y मसावी 4/4 यानी कि y मसावी होगा 1। तो इस तरह से हमें देखकर पॉइंट्स लेना पड़ेंगे। RHS का ये जो टर्म है वो हमेशा 4 से या 3 से तकसीम होने वाला है। इस तरह हमें x और y की कीमतें लेना है। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। अब हम जाते हैं y की कीमतों की तरफ। y मसावी 1 ये तो आ गया यहाँ पर, तो इसलिए हम y मसावी 1 नहीं ले सकते। देखते हैं हम y मसावी -1 ले सकते हैं क्या। अगर हम y मसावी -1 लेंगे तो -4 ज़रब -1 हो जाएगा मुस्बत 4। मुस्बत 4 इधर आकर होगा -4 -7 -4 होगा -11। वो तकसीम नहीं हो सकता है 3 से, इसलिए हम y मसावी -1 नहीं ले सकते। जब बढ़ते हैं अब हम x मसावी 2 की तरफ। अगर हमने 2 लिया तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 इधर आकर मनफी होगा, -7 -6 होता है -13, जो कि 4 से तकसीम पजीर नहीं है, नहीं ले सकते हम। x मसावी -2 लेते हैं अगर कभी हम, तो ये होगा 3 ज़रब -2 यानी कि -6 इधर आकर जो होगा जमा 6, यानी कि -7 जमा 6 -1। तो ये भी 4 से तकसीम होने वाला नहीं है। y की कीमतों की तरफ आते हैं हम। y मसावी 2 लेते हैं अगर कभी हम, तो -4 ज़रब 2 होगा -8 को इधर लेकर आएंगे हम, तो हो जाएगा जमा 8। जमा 8 और -7 होता है जमा 1, जो कि 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए हम y मसावी 2 नहीं ले सकते। y मसावी -2 अगर देखते हैं कभी हम, तो -4 ज़रब -2 होगा जमा 8। जमा 8 इधर आकर होगा -8 -7 और -8 होते हैं 15, जो कि 3 से तकसीम पजीर है। इसलिए हम दूसरा पॉइंट जो लेंगे वो लेंगे y मसावी -2। 3x -4 y की जगह पर रखना है हमें -2 मसावी -7। 3x मनफी मुस्बत 4 दूनी 8 मसावी -7। 3x जमा 8 इधर आकर होगा -8, तो ये हो जाएगा -7 -8। 3x मसावी -15। x मसावी -15/3। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एकन 3 3 पंजे 15, तो x मसावी हो जाएगा -5। इस तरह से दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें -5, -2। पहला पॉइंट था हमारा -1, और दूसरा पॉइंट हमारा -5, -2। इसी तरीके से अगर हम x की कीमत 3 रखते हैं तो देखेंगे कि हमें तकसीम पजीर वाला सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। राइट साइड में 3 ज़रब 3 होता है 9। 9 को हम इधर साइड में लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा -9, -7 और -9 होता है -16, जो कि 4 से तकसीम पजीर है। इसलिए हम x मसावी 3 ले सकते हैं। तो हम लेंगे x मसावी 3। 3 x की जगह पर 3 यानी 3 ज़रब 3 -4y मसावी -7। 3 दिया होगा 9 -4y मसावी -7। -4y मसावी होगा -7, ये जमा का 9 है, इधर आकर -9 हो जाएगा, तो -4y मसावी होगा -16। दोनों साइड में मनफी है, कैंसिल हो जाएगा। 4y मसावी होगा 16, y मसावी होगा 16/4। 4 एकन 4 4 चौक 16, y की कीमत आई 4।
तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा 3,4। इस तरह से हमें देखकर पॉइंट लेना है। कब? जब मसावत में x का ज़रीब भी मौजूद हो और y का ज़रीब भी मौजूद हो, एक के अलावा। दूसरी मसावत की जानिब आएंगे हम। नाउ सबसे पहले हम यहां पर रखेंगे सिफर, क्योंकि राइट साइड में सिफर है। ध्यान दीजिएगा, जब भी मुस्तकिल यानी कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है तो आप x या y को 0 आसानी से रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लेंगे हम x मसावी सिफर रखने पर। ये हो जाएगा 5 ज़रब सिफर मनफी 2y मसावी सिफर। 5 ज़रब सिफर होता है सिफर मनफी 2y मसावी सिफर, मनफी 2y मसावी सिफर। y की कीमत निकालने के लिए मनफी 2 को इधर लेकर आएंगे, वो बटे में आ जाएगा सिफर मनफी 2। किसी भी अदद को अगर सिफर से तकसीम करते हैं या सिफर को किसी भी अदद से तकसीम करते हैं तो जवाब होता है सिफर। तो हमारा पहला पॉइंट इस मसावत के लिए निकलेगा सिफर कॉमा सिफर। नाउ y की कीमत सिफर नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि पॉइंट हमें ऑलरेडी मिल गया है। ऐसी कीमत जो हमारे पास ऑलरेडी आ गई है नुकात में, वो नहीं ले सकते। तो हमने x की कीमत सिफर ली, y की कीमत हमें सिफर मिल गई। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लेंगे हम। अब दूसरे पॉइंट के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज मैं x की कीमत 1 लेता हूं तो ये हो जाएगा 5। 5 इधर आकर मनफी 5 होगा। सिफर मनफी 5 होता है मनफी 5। मनफी 5 2 से तकसीम नहीं होता है, इसलिए मैं 1 नहीं ले सकता। उसी तरह अगर मैं मनफी 1 लेता हूं x की कीमत तो ये हो जाएगा मनफी 5। मनफी 5 इधर आकर होगा जमा 5। जमा 5 2 से तकसीम नहीं होता है, तो x की कीमत 1 और x की कीमत मनफी 1, ये दोनों भी नहीं ले सकता हूं मैं। y की जगह पर आते हैं अब हम। y अगर 1 रखूंगा मैं तो मनफी 2 ज़रब 1 होगा मनफी 2, इधर आकर जमा 2 होगा जो कि 5 से तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए y मसावी 1 भी नहीं ले सकता हूं मैं। इसी तरह y मसावी मनफी 1 भी नहीं ले सकता हूं मैं। x की कीमत 2 लेकर देखते हैं। x अगर 2 लेता हूं मैं तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 2 यानी कि 10। 10 इधर आकर होगा मनफी 10। मनफी 10 मनफी 2 से तकसीम होता है, इसलिए मैं x मसावी 2 ले सकता हूं। तो दूसरा पॉइंट होगा मेरा x मसावी 2 रखने पर। 5 ज़रब 2 मनफी 2y मसावी सिफर। 5 दूनी 10 मनफी 2y मसावी सिफर। 10 मनफी 2y को हम इधर लेकर आ जाते हैं, वो हो जाएगा सिफर जमा 2y, और सिफर जमा 2y होता है 2y। तो y मसावी 2y मसावी होगा 10। y की कीमत निकालने के लिए 2 को इधर लेकर आएंगे। 10 से वो इधर आने पर 10 को तकसीम करेगा। 2 एकन 2, 2 पंजे 10। y मसावी होगा 5/1 यानी कि 5। इस तरह से दूसरा पॉइंट जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 2,5। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सपोज x मसावी मनफी 2 रखते हैं हम तो देखते हैं। अगर x मसावी मनफी 2 होगा तो ये हो जाएगा मनफी 10। मनफी 10 2 से या मनफी 2 से आसानी से तकसीम हो जाता है, तो हम x मसावी मनफी 2 भी रख सकते हैं। तो हम रखेंगे x मसावी मनफी 2। 5 ज़रब मनफी 2 मनफी 2y मसावी सिफर। 5 ज़रब मनफी 2 होता है मनफी 10। मनफी 2 मसावी सिफर। मनफी 10 मनफी 2y को इधर लेकर आ जाएंगे, जमा 2 हो जाएगा। सिफर जमा 2y होता है 2y, तो ये रहेगा 2y। y मसावी होगा मनफी 10/2। 2 एकन 2, 2 पंजे 10। मनफी की अलामत है 1 के साथ, तो जवाब आएगा मनफी यानी कि मनफी 5। y मसावी हो जाएगा मनफी 5। तो अगला पॉइंट हमें मिलेगा मनफी 2 मनफी 5। इस तरह से 3 पॉइंट्स मिलेंगे हमें दोनों मसावतों के। इन पॉइंट्स को लोकेट करके हम दोनों मसावतों के खुतूत बना लेंगे और फिर उससे हमारी मसावत का हल निकाल लेंगे। पहली मसावत हम प्लॉट करेंगे 3x मनफी y, 3x मनफी 4y मसावी मनफी 7। पहला पॉइंट है उसके लिए मनफी 1,1। दूसरा पॉइंट है मनफी 5, मनफी 2, और तीसरा पॉइंट है 3,4। पहला पॉइंट मनफी 1,1। x का मुहद्दिद मनफी 1, y का मुहद्दिद 1, तो ये रहेगा हमारा पॉइंट। दूसरा पॉइंट मनफी 5, मनफी 2। x का मुहद्दिद मनफी 5, y का मुहद्दिद मनफी 2। इस तरह से यहां पर मिलेगा हमें ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट
3,4, x का महत्तित 3, y का महत्तित 4, ये है x का महत्तित 3, y का महत्तित 4, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। तो इस तरह से ये तीन नुकात मिलेंगे हमें। इन तीनों नुकात को हम एक खत में ले लेंगे। आप मसावत लिख देंगे इस खत की। हम इस खत की मसावत है 3x मनफी 4y मसावी मनफी 7। दूसरी मसावत है हमारी 5x मनफी 2y मसावी 0, जिसका पहला पॉइंट है 0,0, दूसरा पॉइंट है 2,5 और तीसरा पॉइंट है मनफी 2,-5। 0,0 यहां पर रहेगा, 2,5 x का महत्तित 2, y का महत्तित 5 यहां पर रहेगा। सॉरी, x का महत्तित 2 और y का महत्तित 5, तो ये पॉइंट यहां पर रहेगा। फिर है मनफी 2, मनफी 5, x का महत्तित है मनफी 2 जो कि यहां पर रहेगा, और y का महत्तित है मनफी 5 जो कि यहां पर रहेगा। तो पॉइंट हमें मिलेगा यहां पर। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। पाँच एक्स मनफी 2y मसावी 0 की मसावत है ये दोनों पॉइंट्स लोकेट हो रहे हैं, मतलब ये दोनों लाइंस मिल रही है इस पॉइंट पर, जो कि है x का महत्तित 1 और y का महत्तित 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में है, यानी कि वो होगा 2.5। तो इस तरह से 1,2.5 ये जो होगा ये दी गई मसावतों का हल होगा। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर 1,2.5 मसावतों का हल है। x मसावी 1, y मसावी 2.5। ये था हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 की जानिब, सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। आखिरी सवाल है ये मश्की सेट का। सवाल नंबर 6 दिया गया है हमें 2x मनफी 3y मसावी 4 और 3y मनफी x मसावी 4। ये दोनों मसावतें हमें हल करना है। पहली मसावत है 2x मनफी 3y मसावी 4 और दूसरी मसावत है 3y मनफी x मसावी 4। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6 है ये। नाउ यहां पर पहली जो मसावत दी गई है इसके अंदर x के साथ में भी 1 के अलावा वाला जरीब है और y के साथ में भी 1 के अलावा वाला जरीब है। तो यहां पर हमें ध्यान देकर सॉल्व करना होगा। पहले पॉइंट्स को कंसीडर करना होगा, देखना पड़ेगा कि वो या तो 2 से तकसीम करने वाले आदात देते हैं या 3 से तकसीम करने वाले आदात देते हैं। अगर ऐसी सूरत है तो ही वो पॉइंट्स हम लेंगे। x से शुरुआत करेंगे। सपोज अगर मैंने x मसावी 0 रखा तो x मसावी 0 रखने पर ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, बचेगा मनफी 3y मसावी 4, y मसावी होगा 4/3। तकसीम होने वाली सूरत नहीं है ये, तो हम x मसावी 0 नहीं लेंगे। y मसावी 0 कंसीडर करते हैं हम। अगर y मसावी 0 हमने कंसीडर किया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी 2x मसावी 4 हो जाएगा। तो यहां पर तकसीम होने वाली सूरत मिलती है हमें RHS में, तो ये पॉइंट हम ले सकते हैं। सबसे पहला वाला पॉइंट लेंगे हम y मसावी 0। ये हो जाएगा 2x मनफी 3 ज़रब y है, y की जगह पर 0 मसावी 4, 2x 3 ज़रब 0 मनफी 3 ज़रब 0 होता है 0, 2x मनफी 0 मसावी 4, यानी कि 2x मसावी 4।
x की कीमत निकालने के लिए 2 को LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे, वो हो जाएगा 4/2। x मसावी मुख्तसर करने पर 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2/1 यानी के 2। इस तरह से x मसावी 2, y मसावी 0 यानी कि पहला पॉइंट हमें मिलेगा 2,0। दूसरे पॉइंट के लिए हम पहले x की कीमतें फर्ज करेंगे 1 और -1। अगर मैं x 1 रखता हूं तो 2 एकन 2 होगा, उधर जाकर 4 -2 हो जाएगा। 4 -2 होता है 2, जो कि 3 से तकसीम पजीर नहीं है। अगर -1 रखता हूं मैं, 2 ज़रब -1 होगा -2। -2 RHS में आकर हो जाएगा +2। 4 + 2 होता है 6, जो कि 3 से तकसीम पजीर है। तो x की कीमत -1 ले सकता हूं मैं। x मसावी -1 रखने पर ये हो जाएगा 2 ज़रब -1, x की जगह पर -1, -3y मसावी 4। 2 ज़रब -1 होता है -2, -3y मसावी 4। -2 इधर आकर होगा +2, LHS में बचेगा -3y, RHS में होगा 4 + 2। -3y मसावी होगा 6, y मसावी होगा 6/-3। 3 के पहाड़े से मुख्तसर करेंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। नाउ एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी का है, तो हासिल तकसीम मनफी होगा, यानी कि y मसावी आएगा -2। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें -1, -2। अब हम तीसरा पॉइंट निकालेंगे। तीसरे पॉइंट में हम y की कीमतें फर्ज करेंगे 1 और -1 और देखेंगे कि 2 से तकसीम होने वाली सूरत हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। पहले हम अगर कभी y मसावी 1 रखते हैं, 2x -3 ज़रब 1 होगा -3, -3 इधर आकर होगा +3, 4 + 3 होगा 7। 7 2 से तकसीम नहीं होता है, तो हम y मसावी 1 नहीं ले सकते। y मसावी -1 अगर कभी हम लेते हैं, -3 ज़रब -1 होगा +3, +3 इधर आकर होगा -3, 4 -3 होगा 1, 1/2 हो जाएगा वो। तो 1/2 की कीमत जो होती है वो अशारिया में आती है, तो इस पॉइंट को भी हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, x की कीमत 2 और -2 कंसिडर करके देखते हैं। अगर सपोज मैंने x की कीमत 2 रखी तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 इधर आएगा, 4 - 4 हो जाएगा। अगर हमें RHS में 0 मिलता है अकेला, तो ये पॉइंट हम आसानी से कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए हम अगला पॉइंट लेंगे x मसावी 2। x मसावी 2 रखने पर x की जगह पर 2, -3y मसावी 4, 2 दूनी 4, -3y मसावी 4, -3y मसावी 4। ये जो 4 है मुस्बत 4 है, यहां पर आकर -4 हो जाएगा। -3y मसावी 4 - 4 होता है 0, y मसावी 0/-3। 0 को कोई भी अदद से तकसीम करने पर हासिल जवाब होता है 0। इसलिए अगला पॉइंट यानी कि y की वैल्यू 0 पॉइंट हुआ 2,0। तो इस तरह से 3 पॉइंट निकल गए हमारी इस इक्वेशन के। अगली इक्वेशन की जानिब बढ़ेंगे हम। अगली इक्वेशन दी गई है 3y - x मसावी 4। अब यहां पर सूरत कैसी है, एक मुतगय्यर का ज़रीब है और एक मुतगय्यर का ज़रीब 1 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे मुतगय्यर की कीमतें रखेंगे जिसके साथ ज़रीब 1 के अलावा है, यानी कि y की। सबसे पहले हम रखेंगे y मसावी 0, 3 ज़रब 0 - x मसावी 4। 3 ज़रब 0 होता है 0 - x मसावी 4, -x मसावी 4, यानी कि x मसावी -4। तो ये पहला पॉइंट मिलेगा हमें -4, 0। दूसरा हम रखेंगे y मसावी 2 रखने पर 3 ज़रब 2 -x मसावी 4। 3 दूनी होगा 6, -x मसावी 4। -x को इधर लेकर आ जाएंगे, +x हो जाएगा। 4 को इधर लेकर आएंगे, -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x मसावी 6 - 4, x मसावी होगा 2। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें 2,2। अब तीसरा पॉइंट y मसावी 4 रख लेते हैं हम।
3 ज़रब 4 मनफी x मसावी 4 हो जाएगा। ये 3 चौक 12 मनफी x मसावी 4, मनफी x इधर आया जमा x हुआ, 4 इधर आया मनफी 4 हुआ, तो ये होगा x मसावी 12 मनफी 4। x मसावी हो जाएगा 8, तो तीसरा पॉइंट हमें मिला 8,4। इस तरह से 3 पॉइंट्स मिल गए हमें। अब हम इन मसावातों के खत उतार लेंगे इन पॉइंट्स को प्लॉट करके। पहली मसावात का खत उतारेंगे पहले हम। 2x मनफी 3y मसावी 4, जिसके पॉइंट्स है 2,0 मनफी 1, मनफी 2 और 2,0। पहला पॉइंट 2,0 यानी x का मुहद्दिद 2, y का मुहद्दिद 0, जो कि यहां पर आएगा। दूसरा पॉइंट मनफी 1, मनफी 2, x का मुहद्दिद मनफी 1, y का मुहद्दिद मनफी 2, पॉइंट मिलेगा हमें यहां पर। तीसरा पॉइंट 2,0, x का मुहद्दिद 2, x का मुहद्दिद 2, y का मुहद्दिद 0, तो ये वाला पॉइंट असल में एक पॉइंट में 2 पॉइंट आ जा रहे हैं वहां पर हमारे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल लेंगे इसका। सपोज इस मसावात में हम x मसावी 5 रखते हैं, अगर कभी x मसावी 5 रखने पर 2 ज़रब 5 मसावात है 2x मनफी 3y मसावी 4, तो 2 ज़रब 5 मनफी 3y मसावी 4 हो जाएगा। 2 पंजे 10 मनफी 3y मसावी 4, मनफी 3y इधर आकर जमा 3y हो जाएगा और 4 इधर आकर मनफी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 3y मसावी होगा 10 मनफी 4, 3y मसावी 6 होगा, y मसावी 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, y मसावी होगा 2, तो हमें पॉइंट जो मिलेगा वो रहेगा 5,2। x का मुहद्दिद 5, y का मुहद्दिद 2। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट हम 5,2 लेंगे। ये एक्चुअली पॉइंट रिपीट हो गया था, इसलिए हमने तीसरा पॉइंट अलग से निकाला है 5,2 का। ये पहला पॉइंट आया था हमारा मनफी 1, मनफी 2, दूसरा पॉइंट 0,2, तीसरा पॉइंट 5,2, x का मुहद्दिद 5, y का मुहद्दिद 2। तो इस तरह से ये पॉइंट रहेगा वो। अब इन तीनों नुकात को हम एक खत में लेकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ये पहली मसावत का खत बन जाएगा हमारे। मसावत लिख लेंगे यहाँ पर 2x मनफी 3y मसावी 4। दूसरी मसावत के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम। पहला पॉइंट है मनफी 4,0, मनफी 4 x का मुहद्दिद जो कि यहाँ पर रहेगा, y का मुहद्दिद 0, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2,2, x का मुहद्दिद 2, y का मुहद्दिद 2, यहां पर रहेगा ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट है 8,4, x का मुहद्दिद 8 जो कि है यहां पर और y का मुहद्दिद 4 जो कि है यहां पर। तो ये पॉइंट रहेगा। नाउ इन पॉइंट्स को जुड़ने के लिए इस लाइन को, पहली वाली लाइन को हमें आगे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम इसे बढ़ा देंगे थोड़ा सा।
दूसरी मसावत के जो पॉइंट्स मिले हमें, ये थर्ड वाला पॉइंट, ये सेकेंड वाला पॉइंट, और जो पहला वाला पॉइंट था हमारा वो था -4, सिफर, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये तीसरा पॉइंट है। मसावत लिख लेंगे हम यहाँ पर खत के ऊपर। यह है मसावत 3y - x = 4। ये दोनों ही खतूत इस पॉइंट पर मिल रहे हैं जो कि है 8,4, x का मुहद्दिद 8, y का मुहद्दिद 4, 8,4। तो ये होगा इन मसावतों का हल। फाइनल आंसर लिख देंगे हम यहाँ पर दी गई मसावतों का हल। आठ 4 है, यानी x की कीमत 8 और y की कीमत 4। इस तरह से ये सवाल हल होगा। और यहीं पर हमारी मछली सेट 1.2 खत्म हुई है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मछली सेट 1.3 के लिए मिलेंगे।